इस टैप वाटर में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन बराबर है, न्यूट्रल है ये। हम इसकी पीएच वैल्यू मालूम करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये न्यूट्रल है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं इसको, और इसकी सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हम कुछ ड्रॉप डाल दे रहे हैं, इसका कलर देख के हम, हल्का कलर आ रहा है अभी, हैं? अभी इतना लाइट कलर है कि बाद में हम कंपेयर करने में हमको दिक्कत आएगी, थोड़ा और इसमें इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये कलर आया। अब इस कलर में आपको देखना ये कि पीएच वैल्यू कितनी है ये। तो हमारे पास ये इंडिकेटर पर कंपेयर करके कलर, ये एक स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और इसमें लिखा है कि इस कलर को हम देख करके बता सकते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो इसको कंपेयर करके ग्रीन कलर में हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस 7 इसकी पीएच वैल्यू आ रही है, इसकी सहायता से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें जो कलर 7 पीएच के लिए दिया हुआ वही कलर है ये। तो ये न्यूट्रल वाटर है, इससे यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें पता चल रहा है। पानी कैसा है? ये टैप वाटर है, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है और इसकी पीएच वैल्यू 7 है, अर्थात न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल है। अब इसको हम 3 बीकर में यहाँ पर रख दे रहे हैं। न्यूट्रल वाटर है, इंडिकेटर पड़ा हुआ है इसमें। अब इसमें हम पानी में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर एक ड्रॉप, ओनली सिंगल ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं, एसिड माने हाइड्रोनियम आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन, हमारे पास H2SO4 है ये, इट रिलीजेस न्यूमरस नंबर ऑफ H आयन, H आयन बहुत देता है ये। तो ये एसिड को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड करें? केवल एक ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। हम इसमें एक ड्रॉप का इम्पैक्ट आपको दिखाना चाहते हैं। तो एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप केवल। ड्रॉपर ले लें क्या? ये जाएगा नहीं, लेकिन देखिए हमने लिया ही नहीं ज़्यादा, 1 ड्रॉप ही लिया है। इसमें डाल दें 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप एसिड डाल दें। इतने में 1 ड्रॉप अगर एसिड डालें कोई अंतर पड़ेगा पीएच वैल्यू पे? हैं? केवल 1 ड्रॉप ऐड किया था, इतना ऐड कर दें, इतना ऐड कर देते हैं। ये ऐड कर दिया हमने और इसमें देखेंगे कि इसका पीएच कितना हो गया है। इसको आप मैच कर सकते हैं। ये जो रेड कलर है इसको मैच करेंगे किस स्ट्रिप के सिमिलर कलर है, तो ये देखने में आता है। तो ये 3 पहुंच गया। कितनी पीएच वैल्यू पहुंच गई? 3। कितना था? 7। कितना अंतर हो गया पीएच वैल्यू? फ्रॉम 7 to 3। कितना ऐड किया था एसिड? 1 ड्रॉप, केवल 1 ड्रॉप। 1 ml भी नहीं था, आपको बताएं, 4-5 ड्रॉप रहा होगा, 4 और 5 ड्रॉप्स मुश्किल से। अगर इस वाटर में हम बेस ऐड करें, ये भी 1 ड्रॉप डालते हैं, थोड़ा सा ही डालते हैं, कितना अंतर आता है ये जरा इसी को देखना है। ये एसिड है, आधा ml, हम इसको कम कर दे रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं NaOH। कलर में चेंज हो रहा कुछ? इसको हम
अभी मैच करते हैं, देखते हैं पीएच वैल्यू कितना हुआ इसमें। कंपेयर करेंगे, देखेंगे तो इसका जो कलर है वॉयलेट, जो स्ट्रिप है उस पर 9.5 लिखा है, 9.5 और 10 के बीच में, तो ये पीएच वैल्यू 10 हो गया। कितना था? 7 से 10। आपके क्या ध्यान में आया? ऐसे ये वाटर में एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप ऑफ एनी एसिड और 1 ड्रॉप ऑफ एनी बेस इज सफिशिएंट टू चेंज इट्स कलर, टू चेंज इट्स पीएच। पीएच वैल्यू पर्याप्त बदलती है। 7 से यहाँ पर 7 से कितना रह गया? ये 3 रह गया, और 7 से ये कितना हो गया? 10 के करीब। 9 में तो थोड़ा सा ग्रीनेस कलर नेचर है, तो एक ड्रॉप अगर ऐसा डाल देते हैं पीएच वैल्यू बदल देती। और बफर सॉल्यूशन भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। बफर सॉल्यूशन क्या करता है? अगर यही काम हमारे मुख के अंदर सलाइवा होती है, पीएच वैल्यू मेंटेन करता है वो 6.8। सपोज करिए कि अगर हमारे मुख का सलाइवा ना बने, पीएच वैल्यू 6.8 मेंटेन ना हो पाए, 5 पर पहुंच जाए, तो हमारे दांत सब इनेमिल उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, बिना दांत के हो जाएंगे। आप जानते हो दांत के डॉक्टर कितना पैसा लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हमारे शरीर में बहुत सारे बफर सॉल्यूशन हैं, प्लांट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बफर सॉल्यूशन का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर पीएच रेंज पर ही होती है। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का डाइजेशन है, पेट में, स्टमक में HCl है, उसकी पीएच वैल्यू 2 के लगभग रहती है। इलियम छोटी आंत है, बेसिक मीडियम वहाँ रहता है, तब भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, माने हम भोजन भी नहीं पचा सकते हैं अगर वहाँ पर बफर सॉल्यूशन काम ना कर रहा हो। ब्लड में कितना कितना जहर जाता रहता है इधर उधर, तो वहाँ पर भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। हाँ, आप ये समझिए शरीर के अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी सॉल्यूशन हैं, सभी में पीएच वैल्यू मेंटेन हो रही है। ऐसे सॉल्यूशन को जहाँ एसिड मिलाओ कोई अंतर नहीं, बेस मिलाइए पीएच में कोई अंतर नहीं, उन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन द पीएच ऑन एडिशन ऑफ एनी ड्रॉप ऑफ एसिड और बेस। एसिड मिलाया कोई चेंज नहीं, बेस मिलाया नो चेंज इन पीएच वैल्यू, उन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। अभी आपने क्या देखा? 1 ड्रॉप addition of 1 drop of any acid or base is quite sufficient to change the pH value of a neutral solution। पानी न्यूट्रल था, कितना ज़्यादा pH वैल्यू में अंतर आया। अब हम इसी को बफर सॉल्यूशन एक बनाएं और बफर सॉल्यूशन बना करके फिर देखें कि वो है बफर कि नहीं। आप थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो वो सॉल्यूशन pH वैल्यू में चेंज ना हो ऐसा प्रयास करता है। तो हम पहले एसिडिक बफर ले लेते हैं। एसिडिक बफर कैसे बनेगा? तो हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड लिया हमने, और थोड़ा सा ये साल्ट है, सोडियम एसीटेट, वो इसमें हमने ऐड किया। तो इसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट इसको डिज़ोल्व कर लेना, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके डाइल्यूट कर ले रहे हैं। ये एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन बनाया है, ये बफर सॉल्यूशन है। इस बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है? इस पीएच वैल्यू को एक बार देख लें। देखिए हमारा इसी को मिला, हाँ ये देखिए पानी में भी यही कलर आ रहा था। ये बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है? एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का बनाया है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में अगर हम पीएच देखें तो इसकी पीएच रेंज लगभग आ रही है
हाँ 7 के पास में ही आ रही है, 7 और 7.5 के बीच में ही आ रही है ये सोल्यूशन की पीएच वैल्यू। अब इसमें देखते हैं बफर है कि नहीं। वास्तव में एक्चुअली ये बफर का काम कर रहा है या नहीं। ये भैया साफ है ना? चल रहा है, जब बताएंगे यस। तभी स्टार्ट होगा। रेफरेंस कलर ये बफर सोल्यूशन है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं H2SO4, एसिड ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, पीएच वैल्यू इसका घटना चाहिए, एसिडिक रेंज में जाना चाहिए। ये है बफर सोल्यूशन। पहले से थोड़ा ले लेते हैं। रेड हुआ? रेड तो नहीं हुआ। पीएच वैल्यू में कितना अंतर आया? अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इससे तो लगभग वही कलर है। पीएच वैल्यू में बहुत अंतर नहीं आया। थोड़ा सा और ऐड करके देखते हैं। और थोड़ी देर में वही कलर आ जा रहा आफ्टर मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्स तो करें पहले। बहुत थोड़ा हमने एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने पर पीएच वैल्यू में नेग्लिजिबल अंतर। अब देखिए कलर में बहुत कलर उसके निकट पहुंच गया, पीएच वैल्यू में अंतर नेग्लिजिबल है। तो ये हमने एसिड ऐड किया था। अब बेस ऐड करते हैं। ये बेस ऐड कर रहे हैं। इसमें भी अंतर बहुत ही माइन्यूट है, कम है, जबकि आपने पहले एक ड्रॉप बेस मिलाने पर भी बहुत ज़्यादा अंतर आया था। अब इसमें ये देखना है कि एसिड मिलाने पर पीएच वैल्यू 3 क्यों नहीं हुआ। तो इसमें आप वी आर एडिंग एच आयन और इसमें है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो है क्या देता है? एसीटेट आयन। सोडियम एसीटेट फर्निशिस लार्ज नंबर ऑफ एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। इस सोल्यूशन में एसीटेट आयन है और एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल हैं बफर सोल्यूशन में। अगर हम एच आयन ऐड करते हैं तो ये दोनों मिल करके एसिटिक एसिड बनाते हैं। क्या है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये बैक एच आयन ज़्यादा संख्या में नहीं देता है। हम एच आयन जोड़ते हैं, एच आयन ऐड करने से हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, पीएच वैल्यू घटनी चाहिए, एसिडिक साइड में जानी चाहिए, कलर रेड होना चाहिए। तो कलर रेड तो नहीं हुआ, ये देखा आपने। पीएच वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कहाँ चले गए? तो ये एसिडिक बफर में जो एसीटेट आयन है that consumes hydronium ion and it forms acetic acid which is weak electrolyte. बैक रिएक्शन इसकी बहुत ही कम होती है, आयनाइजेशन इसका बहुत ही कम है। आयनाइजेशन कम होने की वजह से एच आयन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं और इसलिए पीएच वैल्यू में अंतर नहीं आ रहा है। हाइड्रोनियम आयंस आर कंज्यूम्ड बाय एसीटेट आयन और OH आयन जब ऐड करते हैं तब क्या हो रहा है? OH आयन को कंज्यूम करने के लिए है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनता है? एसीटेट आयन और वाटर। हमने ऐड किया OH आयन। OH आयन की वजह से पीएच वैल्यू बेसिक साइड में बढ़नी चाहिए, लेकिन OH आयन यहाँ पर कंज्यूम हो गए। सोल्यूशन में OH आयन बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे?
क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड भी है और एसिटिक एसिड होने की वजह से ये रिएक्शन हो रही। क्या रिएक्शन हो रही, क्या बढ़ रहे हैं, एसीटेट आयन। एसीटेट आयनों से पीएच वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा और क्या बन रहा है, वाटर। वाटर से अंतर आएगा पीएच वैल्यू पे, नहीं आएगा। इसी चीज़ को एक बार बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी करके देखते हैं। तो दूसरा बेसिक बफर बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये अमोनियम क्लोराइड है। इसको डिसॉल्व कर लीजिए। पानी एक भी कर लिया भर के। बफर सॉल्यूशन बन गया, ये बेसिक बफर है। इसमें पीएच वैल्यू कितनी होगी इसकी, इंडिकेटर सॉल्यूशन डाल करके ये बेसिक बफर है। इंटेंस कलर करने के लिए थोड़ा इंडिकेटर और ऐड कर दिया हमने। इतना कंपैरिजन के लिए पर्याप्त है ना। अब इसको हम 3 बीकरों में ले लेते हैं। थैंक यू। ये भी साफ है ये कि दूसरा है? सेंसिटिव इतने ज़्यादा हैं, थोड़ी सी भी एसिड और बेस की अगर प्रेजेंस होगी तो वो कलर कुछ ना कुछ आ जाएगा। बेसिक बफर containing ammonium chloride and ammonium hydroxide। ये बफर सॉल्यूशन है, इसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन के एडिशन का असर नहीं होना चाहिए, वही देखें। तो ये हमारे पास पहले एसिड ऐड कर रहे हैं, तो मालूम नहीं कौन से में एसिड है। चलिए एसिड ऐड कर रहे हैं। एक ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं, थोड़ा सा, 1 मिनट। एडिशन ऑफ एसिड पीएच वैल्यू बदलती है कि नहीं। रेफरेंस कलर आप देखिए, और भी ऐड किया एसिड, कहाँ चला गया एसिड। ये जब पानी में एसिड ऐड किया था तो कलर तुरंत जो है पिंक हो गया था, पीएच वैल्यू 7 से घटकर 3 हो गई थी। और यहाँ पर ये अभी पीएच वैल्यू बदल नहीं रही। और दूसरा एक टेस्ट साहब, बेस NaOH ऐड कर रहे हैं। पीएच वैल्यू में क्या अंतर आ रहा है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये रेफरेंस कलर, ये एडिशन NaOH का ऐड किया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है। अंतर आया कुछ नहीं आया। थोड़ा सा एक ड्रॉप और एसिड डाल के देख रहे हैं दूसरे में, और एसिड डाल दिया, ये देखिए ऐड हो रहा है। कुछ चेंज हुआ पीएच वैल्यू। बफर है, ये बेसिक बफर है, एसिड ऐड किया, देयर इज नो चेंज। बेस में, इसमें बेस मिलाया, वही कलर है। तो बफर सॉल्यूशन ये कैसे, ये एसिड कहाँ जा रहा है और बेस कहाँ जा रहा है। हमने हाइड्रोनियम आयन ऐड किया, तो हाइड्रोनियम आयन क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका कंसेंट्रेशन, क्योंकि वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट कंज्यूम्स हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म हो रहा है इसमें,
वाटर एंड अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बन रहे हैं, H आयन जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट H आयन कंज्यूम हो गया और उसके बदले में बना क्या? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के बनने से pH वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ कंज्यूम होता जा रहा है। और जब बेस मिलाया, बेस के लिए अमोनियम क्लोराइड फर्निसेस लार्ज नंबर ऑफ अमोनियम आयंस। तो जो भी हमने बेस मिलाया, एडिशन ऑफ अमोनियम आयन एंड OH आयन क्या बना इससे? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी वजह से क्या है कि इसका आयनाइजेशन ज़्यादा नहीं होता है, OH आयन ज़्यादा नहीं बन पाते और इसलिए इसकी pH वैल्यू बदलती नहीं। तो ये बेसिक बफर सोल्यूशन है। एसिड भी मिलाया, बेस भी मिलाया, लेकिन देयर इज नो कोई स्पष्ट pH वैल्यू में अंतर उसमें दिखलाई नहीं पड़ता है। तो बफर सोल्यूशन ये एक एसिड बफर हो गया, एक बेसिक बफर हो गया। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं? अगर हम उसमें एसिड या बेस की कोई अमाउंट ऐड करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट ऐड करते हैं, तो ये सोल्यूशन क्या करते हैं? pH वैल्यू के चेंज को रजिस्ट करते हैं, नहीं बढ़ने देते हैं, pH वैल्यू परिवर्तित नहीं होने देते हैं। ऐसे सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।